हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद एचएस में। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोग नेवी एमआर के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे। इसमें हम लोग जो है 8 तक पूरे कंप्लीट कर चुके हैं। 9वें प्रैक्टिस सेट के हम लोग 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें हम लोगों के मैथ के 1 या 2 क्वेश्चन रह गए थे। पहले हम लोग उन्हें सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद आज हम लोगों का साइंस का टर्न है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जो है हम लोगों के ये 2 क्वेश्चन 12 और 13 नंबर रह गए थे। देखिए, अगर क्वेश्चन छूट जाया करें, वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाते हैं, स्पेस फुल हो जाता है, तो फिर मैं अगले वीडियो में करा दिया करूँगा। बिल्कुल भी चिंता मत किया कीजिए सर ने छुड़ा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको हर एक क्वेश्चन बताता हूँ और बहुत अच्छे तरीके से बताता हूँ, जितना मैं बता सकता हूँ। ठीक है, फिर भी अगर कोई आपको प्रॉब्लम होती है कमेंट करिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा और इम्प्रूव करने की। ठीक है, तो 12वां क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 1 मिनट बच्चों। हाँ, 12 नंबर हम लोग देख लेते हैं। कॉज स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा प्लस साइन थीटा का मान क्या है, इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये है हमारी रफ। तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कॉज स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा प्लस साइन थीटा, इसका हम लोगों को मान ज्ञात करना है। तो इसको हम लोग लिख लेंगे बच्चों, कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा होता है 1, इतना तो पता होगा। तो 1 अपॉन साइन थीटा हम इसको लिखेंगे, और 1 अपॉन साइन थीटा होता है हमारा कॉसेक थीटा। क्या होता है बच्चों? कॉसेक थीटा। आई होप आप लोगों को समझ में ज़रूर आ रहा होगा, ये कॉसेक थीटा। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ये था 12, अब हम लोग करेंगे 13। 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एक खंबे की लंबाई 30 मीटर है, इसकी परछाई की लंबाई 30 मीटर है, और जो है इसके आधार के साथ ऊपरी सिरे के कोण बताना। ये कोण हम लोगों को बताना ही, हम लोगों ने मान लिया थीटा। तो ये होता है लंब बटे आधार, होता है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। तो ये 30/30। ठीक है, तो ये आ जाएगा टेन थीटा बराबर 1। और 10 में 1 किसका मान होता है? 45 अंश का मान होता है। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर 10 45 अंश, थीटा बराबर 45 अंश। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अब हम लोग साइंस की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो साइंस के लिए मैं नोट करके रखता हूँ, इससे ये रहता है बच्चों कि उसमें बात ये है कि जूम करके बताऊंगा ना तो उसमें साफ दिखाई नहीं देता। अभी देखिए मैं उठा कर रहा था। ठीक है, तो इसमें मैं खुद लिख कर रखता हूँ। इससे क्या होता है, सिर्फ क्वेश्चन इससे ये होता है कि समझाने में थोड़ा ज़्यादा सही रहता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बस 1 मिनट का आप लोग टाइम दीजिए, मैं कॉपी ढंग से सेट कर लूँ ये बात। और बच्चों 1 मिनट। हाँ, थोड़ा जूम करने की ज़रूरत पड़ेगी ना, थोड़ा जूम करना चाहिए ना। हाँ, आई होप अब आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आप लोग, मैं अभी भी बता देता हूँ, अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि देखिए हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, कोई रिस्पांस नहीं आता तो यार बुरा लगता है। ठीक है, आप लोग समझते नहीं हैं इस बात को। तो अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए बच्चों। मैं इतनी कोशिश करता हूँ फिर भी जो है कोई रिस्पॉन्स आता ही नहीं है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला है वाट किसका मात्रक है। वाट किसका मात्रक है, तो ध्यान रखिएगा बच्चों, वाट जो है ना वो पावर का मात्रक है। किसका? शक्ति का, शक्ति का। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला है ज्वार भाटा आने का कारण है। तो ध्यान रखिएगा, ज्वार भाटा तब आता है जब चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, किसका? चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर लगता है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर लगता है। समझ रहे हैं आप लोग बात? चंद्रमा का जब गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर लगता है, उसका दबाव आने लगता है जब गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। समझ रहे हैं आप लोग? तो वो ज्वार भाटा उसी कारण होता है। अब ज्वार भाटा आने के लाभ क्या होते हैं, तो ध्यान रखिएगा, ये एनडीए में एक बार पूछा गया था कि ज्वार भाटा आने के लाभ क्या होते हैं। 4 ऑप्शन थे। ध्यान रखिएगा, ज्वार भाटा आने के लाभ ये होते हैं कि मछुआरे आराम से मछलियाँ पकड़ लेते हैं।
इससे नमक हम लोग ज़्यादा बना लेते हैं, इससे बिजली हम लोग ज़्यादा बना लेते हैं बस। और अब दूसरा आता है कि इसमें हानियाँ क्या है। इससे बाढ़ आने खतरा रहता है, इससे सुनामी आने खतरा रहता है, इससे नेवी के जहाज डूबने खतरा रहता है, इसमें मर्चेंट नेवी के जहाज डूबने खतरा रहता है। ये थोड़ा सा इसके माइनस पॉइंट हो गए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जैसा कि अभी मैंने कहा चंद्रमा के कारण, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर कितना होता है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, इससे दो क्वेश्चन बनते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। किसी वस्तु का जो पलायन वेग होता है ना, वो चंद्रमा पर होता है 2.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 2.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगर यहीं पर यह पूछ देता कि किसी वस्तु का पृथ्वी पर, तो वो होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात। पृथ्वी पर होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, और जबकि चंद्रमा पर होता है 2.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 2.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। टाँका लगाने का तार किन धातुओं से बना होता है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, एक छोटी सी डिब्बी होती है, उसके अंदर कोई लिक्विड सा डालडे जैसा लगा होता है, ठीक है। एक तार होता है और एक पेंचकस जैसा होता है, उससे हम लोग जोड़ते हैं, तार जोड़ते हैं, ठीक है। तो वो जो होता है, वो जो तार होता है ना बच्चों, तार, वो आखिर किससे बना होता है, वो पूछ रहा है। तो ध्यान रखिएगा, जो तार होता है ना, वो SN और PB से बना होता है, SN और PB से बना होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, SN + PB, ठीक है। आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। कार्बन के बाह्य कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। तो कार्बन के बाह्य कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। C6 होता है बच्चों कार्बन का, ठीक है। तो जब C6 होता है, इसके हम लोग आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो निकालना आता होगा, ठीक है। तो जब इसको हम KLMN के पदों में निकालेंगे, 1s2 2s2 के में नहीं, KLMN के पदों में, तो ये होता है 2,4। तो बाह्य कक्ष में पूछ रहा है ना, तो बाह्य कक्ष में ये 4 हो गया, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कार्बन 6 होता है ना, तो 2,4, ठीक है। इससे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, मैं बता ही देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों को सही रहेगा। कार्बन के अपर रूप, इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं और बच्चे गलती अब कर देते हैं, समझ रहे हो। कार्बन का सबसे ठोस अपर रूप होता है हीरा, ये सबको पता है। सबसे शुद्ध होता है हीरा, ये भी सबको पता है। ग्रेफाइट होता है कार्बन का अपर रूप, और एक दो और आ गए, एक होता है फुलरीन, फुलरीन, ठीक है, फुलरीन एक होता है, और एक नया आया है ग्राफीन। कौन सा, ग्राफीन, ग्राफीन। अब ग्राफीन का कहाँ यूज़ होता है, ये 2014 या 15 में खोजा गया है ग्राफीन। ग्राफीन का बच्चों ये यूज़ होता है, जो हमारे फ़ोन होते हैं ना, उसका जो उसमें जो स्क्रीन होती है, वो बनाने में ग्राफीन का यूज़ होता है। ये जो है क्वेश्चन NDA में आया था इसी साल की मैं बात कर रहा हूँ। उसमें ये था कार्बन का अपर रूप है, और क्वेश्चन में चारों अपर रूप थे। पर देखिए, इतना ध्यान रखिए, जब भी चारों अपर रूप आ जाएं, तो जो सबसे सटीक अपर रूप बताना है हमको, वो हीरा नहीं बताना है। ध्यान रखिएगा बच्चों, हम लोगों को बताना है, हम देखिए क्या क्या आ सकते हैं। हीरा आ सकता है, कोयला आ सकता है, ग्रेफाइट आ सकता है, फुलरीन आ सकता है, ग्राफीन आ सकता है, लेकिन सबसे सटीक फुलरीन होता है। क्या होता है बच्चों, फुलरीन होता है। लेकिन इसमें एक और क्वेश्चन बन जाता है, ग्राफीन जो होता है, जो बच्चों मैं यहीं पर लिख देता हूँ, जो ग्राफीन होता है ना, ग्राफीन, ये वो क्या बोलते हैं, फुटबॉल होती है ना बच्चों, फुटबॉल की आकृति का होता है, इस तरह का, काफ़ी हद तक बेंजीन की तरह, काफ़ी हद तक बेंजीन की तरह फुटबॉल की आकृति का होता है। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे किनारे किनारे कार्बन जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो आई होप समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। थोड़ा जूम कर देता है, मुझे लग रहा है कम दिख रहा होगा। हाँ अब ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। आर्निथोलॉजी किससे संबंधित है। ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड है, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर, वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है। ऑर्निथोलॉजी जो है वो पक्षी विज्ञान को कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी। शायद अभी आप लोगों ने एक मूवी आई थी, वो क्या थी, रोबोट 2.0, यही थी 2.0 थी। इसी में जो वो अक्षय कुमार ने जो रोल किया था वो ऑर्निथोलॉजी से ही संबंधित था। अक्षय कुमार ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, जिसमें उन्होंने वो पक्षी बचाने के लिए काफ़ी कुछ प्रयास किए थे, केस वेस किए थे। ठीक है, हाँ वही है। तो ये पक्षियों से संबंधित है। किससे बच्चों? पक्षियों से संबंधित ऑर्निथोलॉजी। वर्णांधता रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो ध्यान रखिएगा बच्चों, जो वर्णांधता रोग है वो विटामिन ए की कमी से होता है। किसकी? विटामिन ए की। इसमें होता है कि इसमें बच्चों रात में दिखाई नहीं देता है। ठीक है, इसमें दो तरह के होते हैं। वर्णांधता में दो रोग आ जाते हैं मिक्स। एक तो रात में नहीं दिखाई देता जिसे रतौंधी कहते हैं, वो भी देखिए, वर्णांधता में रतौंधी के भी लक्षण होते हैं, और वर्णांधता में हम कलर जो है वो पहचान नहीं पाते हैं। जैसे कई लोग लाल और गुलाबी में अंतर नहीं कर पाएंगे, कई लोग भूरा और स्लेटी में अंतर नहीं कर पाएंगे, ये होता है काफ़ी हद तक। ठीक है, हाँ, कई लोग हल्का ऑरेंज और पीले में अंतर नहीं कर पाएंगे, ये होता है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। CCl4 की संरचना है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, इस तरह क्वेश्चन बहुत आ जाते हैं, तो हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। जो CCl4 होता है ना, वो चतुष्फलकीय होता है। किस तरह का होता है बच्चों? चतुष्फलकीय। एक मिनट, कैमरा थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। चतुष्फलकीय होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ चतुष्फलकीय। ठीक है, चतुष्फलकीय होता है। तो CCl4 की संरचना होती है चतुष्फलकीय। अगले क्वेश्चन चलते हैं। मुख्यतः फ्यूज परपथ में किस तार से जोड़ा जाता है? मुख्यतः जो फ्यूज होता है वो परपथ में किस तार से जोड़ा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, जो फ्यूज होता है ना वो बच्चों, वो मेन तार से जोड़ा जाता है, फेज वायर से। समझ रहे हैं आप लोग? फेज वायर से वो जोड़ा जाता है। यहीं लिख देता हूँ, मुख्य तार से जोड़ा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। शुक्र किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? मैं इतनी बार इस तरह क्वेश्चन बता चुका हूँ, आप खुद देख रहे हैं, हर एक प्रैक्टिस सेट में ये आ रहा है। अब आप लोग खुद समझ सकते हैं ब्रह्मांड हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है टॉपिक। शुक्र किन दो ग्रहों के बीच में स्थित है? तो जैसे कि मैंने बताया था, ये मान लीजिए पृथ्वी है। ठीक है, ये 4 ग्रह हैं, बाकी वो 4 कभी पूछे ही नहीं जाते पीछे के। ये सूर्य है, ये बुध है, समझ रहे होंगे आप लोग, ये बुध है, पहला वाला बुध है। दूसरा है बच्चों शुक्र। ठीक है, तीसरा है बच्चों पृथ्वी, चौथा है बच्चों मंगल। तो पृथ्वी पूछ रहा है, तो पृथ्वी किनके बीच में है? शुक्र और मंगल के। शुक्र व मंगल के बीच में पृथ्वी स्थित है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। यदि किसी परपथ में प्रतिरोध समांतर जोड़े जाते हैं तो कुल प्रतिरोध का विलोम सभी प्रतिरोधों के विलोम प्रतिरोध के योग के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, किसके योग के? ये होता है ना क्वेश्चन, किसी परपथ में समांतर क्रम में जब जुड़े होते हैं तो ये होता है सूत्र, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 रन डॉट 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 एन। ठीक है, ये होता है। तो ये प्लस है ना, इनके योग के बराबर है। तो एक बार में हम सटीक आंसर दे देते हैं, योग के बराबर। ठीक है बच्चों, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। एक क्वेश्चन और रह गया है, इसे भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, क्यों छोड़ें। इसमें दिया है, 1 मिनट, हाँ ठीक है, दिख रहा है, हाँ। इसमें दिया स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ध्यान रखिएगा, स्कर्वी रोग जो है वो विटामिन सी की कमी से होता है, विटामिन सी। अब बच्चों विटामिन सी की कमी से तो होता है, अब इसमें ये पूछ लिया जाता है कि स्कर्वी रोग क्या होता है, इसमें होता क्या है, मतलब लक्षण क्या होते हैं, प्रॉब्लम क्या होती है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, जो स्कर्वी रोग होता है ना, इसमें जो मसूड़े होते हैं उसमें मसूड़े सूज जाते हैं, हल्का सा रक्त आने लगता है, और जो है हम लोगों को दर्द होने लगता है मसूड़ों में। ठीक है,
इसलिए कहते हैं, डॉक्टर भी कहते हैं कि हम लोग खट्टी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा खानी चाहिए। ठीक है। अब इसमें से विटामिन सी से संबंधित एक क्वेश्चन बहुत आता है, मतलब क्या कहूँ, इतना ज़्यादा आता है। वो ये आता है कि विटामिन सी किन किन पदार्थों में, किन किन खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। तो ध्यान रखिए कि जितनी भी खट्टी चीज़ें हैं उनमें पाया जाता है, जैसे कि नींबू, समझ रहे हो, इमली, इन सब में विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, बाय। जैसा भी लगे वीडियो ज़रूर बताना। ठीक है।